ये मत सोच रहे मैं वृत्ति नहीं है, मैं कोई कथाकार नहीं, मैं तो सन्यासी। मौज आ गया आ गए, और नहीं तो बुलाने पर भी नहीं मिलने वाले। यदि कहीं लेखनी पकड़ लिया तो कुछ दिन उसी में उलझा हुआ हूँ। कितने लोगों का मांग आता है, अभी समय नहीं। और जब मौज आ जाए तो छाती पर चढ़ के कहता है शिष्यों से, भक्तों से, ये देखो तुम्हारे गांव चलना है, मुझे चलूंगा, जल्दी कुटी लगा, कुटी लगा दो, कुटी लगा दो। इतनी बेचैन कर देंगे, घंटे भर के भीतर बेचैन कर देंगे, जल्दी कुटी लगा, तुम्हारे गांव चलेंगे, चलेंगे, गंगा जी नहाएंगे। और जब आएंगे तो अरे गंगा जी थोड़े पवित्र नदियों में स्नान, गंगा जमुना सरयू। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए आप लोग ये न डरेंगे कि दादा ये कितना धन दिले हुई है तो बोलोले बड़े इनका एक फेरा में। हाँ, ठाकुर की कृपा हो, उनकी प्रेरणा हो, और आप सुनने की इच्छा रखो, और मेरी भी मौज हो। हाँ, स्पष्ट मुझे भी आनंद आवे कि हाँ वो फलनवा हाँ सीधा साधा सरल आदमी है, दिल से। तो मर्जी हो तो चल करके सुना देंगे। हाँ, हम अपने गुरु भाइयों को श्रीमद् भागवत सुना सुना के शुक्रताल में पूज्य गुरुदेव की आज्ञा थी कि अपने ज्येष्ठ गुरु भाइयों को तुम्हें भागवत की कथा सुनानी है। तुम्हें शुक्रताल ले जा करके उनको, जब मैं कमलाकांत को भागवत की कथा सुना रहा था, इस क्षेत्र में जिन्हें आप जीयर स्वामी के नाम से वही सब व्यवस्था कर रहे थे, और उनको जाकर के मैंने भागवत की कथा सुनाई। पुनः सुदर्शनाचार्य को 3 बार भागवत की कथा सुनाई। ऐसे मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता चरणों में साष्टांग करते थे, लेकिन जब कथा सुनते थे वे मुझे साष्टांग करते थे लेट करके। 90 बरस के कमलाकांत जी, 80 बरस। ये भागवत की परंपरा है, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यासपीठ पर बैठा हुआ यदि पुत्र भी है तो पिता साष्टांग प्रणाम करे, शिष्य भी है तो गुरु उसका आदर करे। ये धर्म है, ये धर्म मंच है ना। यहाँ संबंध शिष्य और गुरु का नहीं, पिता और पुत्र का नहीं, ज्ञानकृत संबंध है। इसलिए मनु जी कहते नहाय नयर न पलिते रवीते न बंधु में। बहुत अधिक उम्र होने से बड़े खबरदार, बिल्कुल नहीं। नहाय नहीं न पलिते, बाल पक गए इसलिए बड़े हो, ज्येष्ठ हो, खबरदार बिल्कुल नहीं हो। न वित्ते न, बहुत धनवान हो, ज्ञानियों की सभा में 2 कौड़ी के हो, तेरा कोई मूल्य नहीं है। धनवानों को, धन पशुओं को तो बिल्कुल मूल्य नहीं है। न वित्ते न बंधु भी, बहुत जनबल है तुम्हारे साथ, ये जनबल भी काल के सामने धरा रह जाएगा। इसलिए जनबल होने पर भी ज्ञानियों की सभा में तेरा कोई मूल्य नहीं। क्या होगा जनबल लेकर के? जनबल से क्या कर लोगे? अधिक से अधिक तुम्हारा सामर्थ्य क्या है? तुम करो चाहे न करो, मृत्यु तो सत्य है। एक बार तो इस शरीर को मरना ही पड़ेगा, इससे अधिक दंडित नहीं कर सकते हो जनबल वाले हो करके। क्या करोगे? इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते हो। सर्वाधिक दंड दे सकते हो तो मृत्यु के फंदे पर झुला सकते हो, लेकिन ज्ञान संपन्न व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। वो जानता है कि मृत्यु सत्य है, किसी न किसी को निमित्त बना करके मृत्यु आएगी। चलो तुम ही आ गया, तेरे माध्यम से ही आ गई। धन्यवाद देता है परमात्मा के, हे परमात्मन कृपा किया, क्या पता कब तक इस संसार में पड़े रहना पड़े, तूने जल्दी कृपा करके इसको माध्यम बना दिया, माध्यम बना दिया। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देता है। माँ भी भागवत कहता है, माँ भी डरो मत, यदि तुम मेरे हो तो माँ भी डरो मत। और वेदाज्ञा भी यही है, वेदों का भी उद्घोष यही है, माँ भी डरो मत, डरो मत, डरो मत। आगम का उद्घोष है, माँ शुचः, शोक मत करो, बलवान है, जनबल वाला है, धनबल वाला है, बदमाश है, लुटेरा है, डाकू है, चाहे अनचाहे मृत्यु तो आनी है, इससे अधिक तो नहीं ना देगा। माँ शुचः, तनिक शोक मत करो, ये आगम का वचन। आगम कहता है शोक मत करो,
वेद कहता है डरो मत, तनिक डरने की जरूरत नहीं। जन्म पाने वाले की मृत्यु अस्वयं भावी है। अध्यवासतांते व मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव। यह ध्रुव सत्य है कि प्राणियों की मृत्यु होगी ही। फिर किसी के जन्मल धनबल से क्यों डरते हो? और तुम आत्मा न जायते मृत्यु वा कदाचिन, तुम आत्म तत्व हो, कभी जन्मते नहीं हो, कभी मरते भी नहीं हो, फिर भी तुम क्यों डरते हो? और एक बात और, अच्छा बुरा बहुत सा काम किया है फिर भी मत शोक करो। अच्छा बुरा काम किया है तो सुनो, एक काम कर लो, भगवान तेरा आपका परमात्मा कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, चल मेरे शरण में आ जा। अच्छा बुरा कुछ भी किया मेरे शरण में आ जा, क्योंकि मैं शरणागत का दोष नहीं देखता। दोषो यद्यपि तस्य सताम्येतदगर्हितं, दोषो यद्यपि सत्य तस्य स्यात्, शरणागत में दोष होने पर भी परमात्मा अपने शरण में आए हुए का दोष नहीं देखते, क्योंकि उनका विरुद्ध है कोटि भी प्रबद लागहि जाहि शरणत की तजहु नहीं ताहि। कोटि भी प्रबध, कोटि भी प्रबध होने के बाद भी यदि परमात्मा, इससे बड़ा पाप कुछ और नहीं, यदि परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर लेता है, माँ में कम शरणम ब्रज, भगवान का तुम मुझ एक की शरणागति कर। माम एकम, इन आज थोड़े देर में त्योहार है, आधा घंटा में त्योहार है, 2 घंटा में त्योहार है, जो उन्हें मंदिर में गई नहीं है, जो हमें गई जाना हम तो हरे हैं, तो भगवानों कहे कही तो केहू के होना बारी नलायक है, उसको नलायक घोषित कर देंगे। मनियत नेह राम कह नाते, सुहृद सुसेव्य जहां लो, जहां तक जिसे आप सुसेव्य सुहृद समझते हो, चाहे वह देवता हो चाहे सगे संबंधी हो, सुसेव्य है सुहृद है, लेकिन यदि परतत्व परमात्मा की बराबरी नहीं, उस परतत्व परमात्मा का नाम नारायण, वही कृष्ण राम आदि अवतार धारण करके जगत में आया और पुनः अपने श्रीमुख वचन से निवेदन किया। नहीं तो स्कंद पुराण में भगवान ऐश्वर्य से युक्त होता है, उसे भगवान कहते हैं। स्कंद पुराण में कहते हैं ये कंठ लग्न तुलसी, शरणागत का लक्षण, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जिसके कंठ में तुलसी की माला, कमलाक्ष की माला, देखो ये तुलसी की माला है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल पर चिन्हित शंख चक्र, जो अपनी भुजा मूल पर किसी आचार्य गुरु के द्वारा शंख चक्र, भगवान का जो चिन्ह है, शंख चक्र आयुध है, जिसे द्वारिका का छाप कहते हैं। यह छाप केवल श्री शरणागतों को ही प्राप्त होता है, जो ग्रहण किया है, शंख चक्र ग्रहण किया है। ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र, ये वा ललाट फल के लसद ऊर्ध्वपुंड्रम, खूब लाल लाल ऊर्ध्वपुंड्र, लाल लाल टीका ऊर्ध्वपुंड्र, ये लक्षण है भगवान के शरणागत का। ये वा ललाट फल के लसद ऊर्ध्वपुंड्रम, ते वैष्णवाः भुवनमा सुपवित्रयन्ति। ये वचन मेरा नहीं, भगवती पार्वती को भगवान रुद्र स्कंद पुराण में कह रहे हैं, ये वैष्णव हैं, वे भगवान के हैं, विष्णु के हैं, ये जगत को शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं। और ये देवी मैं भी कौन हूँ, सुनो सुनो, वैष्णवा नाम, वैष्णवों में मैं भी अग्रगण्य हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय, वैष्णवा नाम यथा शंभो, भगवान शंभु वैष्णवों में अग्रगण्य है, अतः वैष्णवों के बड़का भैया है। बड़का भैया मान करके वैष्णव लोग
उनको सम्मान करते हैं कि आप हमारे बड़का भैया, हम आपके छोटका भैया। भैया है जो वैष्णव होता है उनके भगवान रुद्र, भगवान शिव बड़े भाई है, क्योंकि वे वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथासंभव। और आप कहें तो एक बात और इसी प्रसंग में कह दूं कि पुराणांतर में और पुराणों में 18 पुराण, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम। हो सकता है ये बात केवल अभी ही नहीं, बाद में भी लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि श्री विजय नामक चैनल, यूट्यूब चैनल पर ये सारा लोड हो रहा है। आप घर बैठे बाद में भी श्रवण कर सकते हैं, अभी लाइव तो श्रवण कर ही रहे हैं। तो ये बात भी आपको स्मरण करना चाहिए कि पुराणों में 18 मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि विदुर्बुधा। ये 18 पुराण है। मकार से आरंभ होने वाले 2, मद्वयम भद्वयम, बकार से आरंभ होने वाले 2, भविष्य भागवत। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम, व्र से आरंभ होने वाले 3, ब्रह्म वैवर्त आदि। व चतुष्टयम, वकार से आरंभ होने वाले 4, वामन इत्यादि। अनापलिंग कुस्कानि, अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, कुर्म पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, ये 18 पुराण हुए। आप गणना कर लें। इन 18 पुराणों में 6 पुराण सात्विक हैं, 6 पुराण राजस हैं और 6 पुराण तामस हैं। ध्यान से सुनो, ये निर्णायक तत्व बता रहे हैं। और मैं नहीं, बादरायण वेद व्यास ने स्वतः ब्रह्म पुराण में इस बात का वर्णन किया है। ये 18 पुराण सात्विक, राजस और तामस हैं। अग्नेय शिवस्य माहात्म्यम तामसे। जब मैं तमोगुण से आक्रांत हो गया तब मेरे मुख से इन सब देवताओं का विशिष्ट वर्णन किया गया है। इस तरह पुनः जब मेरे भीतर रजोगुण का बाढ़ आ गया, परमात्मा होकर के भी प्रकृति के शरीर परिग्रह करने वाले वेदव्यास हैं, इसलिए वेदव्यास के भी शरीर पर प्रकृति स्वामधिष्ठाय माम नियोक्ष्यति, प्रकृति जो है पकड़ करके नियोजित करती है। रजस तमस्या भी हुई है, सत्वम भवति भारत। रजोगुण तमोगुण को दबा करके सत्व बढ़ता है। रजस सत्वम तमस्या, तमस सत्वम रजस था। और कभी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को बढ़ा करके दबा करके बढ़ गया, कभी तमोगुण रजोगुण सत्वगुण को दबा करके बढ़ गया, और कभी सत्वगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ गया। तो जब रजोगुण बढ़ा उस समय ब्रह्मादि देवताओं के परत्व का वर्णन मैंने किया है। ऐसा स्वतः बादरायण वेदव्यास कहते मैंने किया है। ब्रह्मादि देवताओं का वेदव्यास कहते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा करके मैंने वर्णन किया। उस समय मेरे मन मस्तिष्क पर रजोगुण छाया हुआ था, लेकिन जब सत्वगुण बढ़ा तो उसमें आदौ अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, आदि मध्य अंत में भगवान श्री हरि का व्याख्यान किया। और जब मैं शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो गया तो केवल और केवल भगवान नारायण के गुणों का मैंने वर्णन किया। और सात्विक 6 पुराणों में भी 2 पुराण परम सात्विक हैं, उनका नाम है विष्णु और भागवत। ये परम सात्विक है। इन परम सात्विक पुराणों में भी स्पष्ट वर्णन करने वाला श्रीमद् भागवत, जिसको चिन्मय कहा गया, शुद्ध सत्व में कहा गया, परम सत्व से युक्त ये विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत, इन दोनों में भी यदि किसी की बात कट रही हो तो किनकी बात माननी चाहिए? विष्णु की नहीं, भागवत की, क्योंकि यह चिन्मय है, आनंदमय है। साक्षात भगवान श्री मन नारायण कृष्णावतार का भांगमय मूर्ति है। इसलिए 18 पुराणों के पुराण तिलकम, इसी को कहा गया पुराणों का तिलक है। ये कंठ भी नहीं है, आंख भी नहीं, ये तिलक है। तो तिलक कहाँ करते हैं? ललाट पर करते हैं। इसलिए पुराणों के मूर्धा सिर पर विराजमान है श्रीमद् भागवत। इसीलिए आज कलिकाल के कोलाहल से आक्रांत प्राणियों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का कथा पूरे
जगत में प्रसिद्ध हो रहा है, उसका कारण वह व्यक्ति नहीं है, ये पुराणों की महिमा है, पुराण की महिमा है, श्रीमद् भागवत की महिमा है। इस भागवत की महिमा के कारण ही आज नचनिया बचनिया की भी पूजा हो रही है। श्रीमद् भागवत भगवान की नचनिया बजनिया हो, भागवत के नाम पर यदि बैठ गया कौन है तो उसकी भी पूजा हो रही है। और ब्रीफ के साथ में रख करके और ब्यूटी पार्लर संगे संगे ब्यूटियो पार्लर चलता है। कब से जब ले बड़े दादा हम तो टीका दुगो हेने लगोनी शास्त्र में लिखल पद्म पुराण में हेने मर दियो द्वादश तिलक। खूब रोज रोज किसी भी अनुष्ठान में दीक्षित होने के बाद दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अर्धक्षौरी पतत्यधा अर्धक्षौर करा करके और व्यासपीठ पर बैठ करके नचनिया के तरह लड़कियों की तरह रूप बना करके कंधे तक बाल छटा छटा के सिर पर चोटी भी गायब है। चोटी है ना लंगोटी है। मैंने देखा सूखते हुए तो कछिया सूख रहे हैं, कछिया लोग पहन रहे। अरे बाबा, सिले हुए वस्त्र धारण करके व्यासपीठ पर बैठना निषिद्ध है। सीला हुआ वस्त्र व्यासपीठ पर बैठ करके व्यासपीठ पर बैठना निषिद्ध है, क्योंकि शुचि क्लिन्नम चैव वस्त्रम यद वस्त्रम न किंचितम परिधाय न भोक्तव्यम, खाना ही निषिद्ध है। फिर धर्म के आसन पर बैठ करके प्रवचन करना तो महानिषिद्ध है। और आज देखा जा रहा है इसलिए ऐसे नचनियों बजनियों से बचकर के भागवत की कथा सुनना। ये भी बता देता हूँ, सिला हुआ वस्त्र धारण करके भागवत के पीठ पर बैठकर प्रवचन करने वाले के मुख से कदापि नहीं श्रवण करना चाहिए। सूची सीला हुआ क्लिन्नम च यदवस्त्रम रजकीच्युतम। रोज रोज स्त्री मराता आयरन रोज दाढ़ी बनाता, मोछी बनाता। मोछियो अरे भगवान तरह के मोछ दिले है, याद बढ़िया से चोटी रखो। त्रिखुरात्मक पंचखुरात्मक आप लोगों को भी कहेंगे, देखो चोटी रखने वाले चोटी पर जाता है। हाँ, ध्यान रखो, चोटी रखो, चोटी रखो। जैसे माई लोग चोटी रख ले बा, माई लोग चोटी रख ले बड़ा नो हाथे बाकी ना हमारो चोटी करो कम नहीं के देख लियो कह देता है। चोटी रखिए। क्रिप्टो क्रिश्चियन आप कुचक्र के शिकार हो रहे हैं। क्रिश्चियनों के द्वारा शासक 250-300 वर्ष होने के कारण जिस चोटी और लंगोटी के लिए, जिस चोटी और यज्ञोपवीत के लिए जजिया कर दिया, धार्मिक कर दिया, वही चोटी सिर पर नहीं है। अरे कल जाओ, क्षौर कराओ, ठाकुर से कहो कि मोटी चोटी रखो, साल भर में बढ़ के तैयार हो जाएगा। समझे हो? नहीं समझे? नहीं, देखो चोटी रखवाएं, चोटी पूरा रखवाएं, इसको देखो पूरी चोटी रखवाएं। ये डिश एंटीना है, देख लो ये चोटी का आकार देखो, डिश एंटीना का आकार। और चोटी जो आपके सिर पर औंधी हुई है ये डिश एंटीना है। ये डिश एंटीना भी देखो, खरपतवार भी दुनिया में जन्म लेता है, इसलिए संस्कार किया जाता है। प्रकृति, अब धान की खेती करोगे तो उसमें खरपतवार निकलेगा कि नहीं? तो खरपतवार को नष्ट नहीं करोगे तो धान की खेती होने से होगी। अरे परवर बोले बड़ा तो 3 बार आल बाल करके खुरपी से घास निकाला जाए, पानी निकाल जाए, हवा पानी सब लगा हो जाए, तब नु परवर बड़ी छोड़ दे सही घास से सूख जाए तो कुछ हो ही। वो तो प्रकृति से, तो कहो कि जन्म माँ के पेट से जो जन्म लिया है उसके साथ मुझे दाढ़ी और मूछ मिली है, ठीक है तो रखो पूरा बाल रखो। पंचकेश उसको कहते हैं, नखलो मास्थ छेदनम। पंचकेश, सिर का बाल, मूछ का बाल, दाढ़ी का बाल और ये नख क्या हुए 1 2 3 कुक्षी 4 और हाथ पैर के नख, ये पंच केस है। नखों का भी नाम केस ही है, ये भी केस कहलाते हैं। ये पंच नख है तो फिर पंच केस रखो। और जब भी उतारो तो चोटी छोड़ करके उतारो। लेकिन अब हर व्यक्ति सुविधा देखता है कि आधुनिक जमाने में यह चली गई बात, एकदम आधुनिक भी बनल रही और व्यासपीठ पर बैठ करके धार्मिक भी बनल रही, धर्म का प्रवचन भी करते रहे। और हमारी बातें बहुत लगती है, मेरी बातें बहुत कड़वी, ये सब बातें कड़वी होती है। आज के वर्तमान प्रायः करके 100 में
धर्म के पीठ पर बैठ करके ऐसे अर्धक्षौर से युक्त जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं। मैंने तो कई बार पूछा कि कहीं भी धर्मशास्त्र में अर्धक्षौर का प्रमाण हो तो ठीक है, धर्म का प्रवचन करने वाले लोग तो कम से कम दें। और मैं उनसे प्रश्न करता हूं, अपने YouTube चैनल को श्रवण करने वाले धर्मज्ञ वेदज्ञ अपने आप को मानने वाले, ये अर्धक्षौर का प्रमाण ला करके दो, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। श्री बाल कृष्ण भगवान की। अर्धक्षौरी पतत्यथा।